हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी एक नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से। और अभी के टाइम पे जो है हम हैं अपनी छन्नी में, और हम मतलब मैं और मेरी भाभी, जो कि वो गोला फेंक वाला प्रैक्टिस कर रही है। हम जो है घर से घास लेके आ रखे थे, जो कि कल मम्मी लेके आई थी, और उसको अभी रख रही है ऊपर, छन्नी के ऊपर रख रही हैं। और अभी हमने जो है छन्नी का काम भी कर दिया है, गोबर वोबर और मतलब भैंसों को बाहर निकाल दिया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारी भैंस है बाहर पे, ये है हमारी ठोरी और ये है भूरी। बैल अंदर ही है। यहाँ पे थोड़ा सा धुआं लगा रखा है ताकि उनको मक्खियाँ नहीं खाए, लेकिन मक्खियाँ फिर भी चिपक रखी हैं उन पे। बैल अंदर ही हैं। बैलों को हम बाद में 11-12 बजे के टाइम पे जो है बाहर करेंगे। तो अभी हमारी तैयारी है जंगल जाने की, और काम वाम कर दिया है हमने। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग भी कर ली है। आप लोगों को आरी से मिलवाते हैं। हे गाइस, हेलो, कैसे हो? बढ़िया हैं, कब जा रहे हो तुम? बांस के लिए। हैं, कैसा लगता है वैसे तुमको बांस काट के? बांस काटना अच्छा लगता है पर भारी लगानी गंद लगता है मुझे। क्यों? टाइम लगता है उस पे। है तो बांस काटने में तो टाइम लगता है। काटन में सर के दुनिया के बाद हाँ, पता नहीं। अब भारी नहीं लगती है मेरे से। है, भारी लगाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं सजा सजा के लगाती हूँ। तो सजा सजा के मत लगाया करो। लगाना तो पड़ता अभी जो है हम चलते हैं जंगल की ओर। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। रात को शायद बारिश आई थी, उस वजह से अभी सुबह के टाइम पे पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और पहाड़ कोहरे से ढके हुए हैं। बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी पहाड़ों का नज़ारा जो है वो कुछ इस प्रकार का हो रखा है। आज साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आरी की रस्सी यानी जूड़ा और दथुड़ी तैयार हो रही है। इसने मेरा जूड़ा रख रखा होगा उधर, मेरी रस्सी उसने उधर रख रखी है जहाँ पे कि बारिश आई होगी, और वो इतना भारी हो रहा होगा ना। बरखिलने भी की भाई देखते हैं, चल। ये देखिए भी आगे भी तक रही। अगर बरखी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितना वो करती है मेरे को। ये तो साफ हो रहा है। गाइस, इसका फोन फूट गया था। ये तो मत रो, ये चिन मत रो। ऐसे तो इन्होंने यहाँ पे टांग के रहता है इन्होंने दातड़ी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हैं। ये रही एक छोटी दातड़ी है, और यहाँ पे कितने बड़े बड़े वो कर दिया इन्होंने। ऐसे डाल रखी होती है। तो ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये कह रही है ना कि रस्सी नहीं भीगी होगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इतनी भारी हो रखी होगी ना। ये देखो, हैं, नहीं भीगी है। नहीं भीगी ना? कैसे नहीं भीगी? भाग के तो करूँ नगा ले जा फिर। पकड़ पकड़ ले ले ना, सच्ची के ले जा। ले तो पकड़। हाँ ले। गाइस, हमारी मिर्ची कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन इन पे मिर्ची आई नहीं आ रही है। कल गुड़ियों ने तोड़ भी रखी थी वो। और गुड़ियों ने में लंगूरों ने तोड़ रखी थी बड़ी, और इतनी बड़ी हो रखी है। सबसे बड़ा पेड़ है ये, मतलब पेड़ का मतलब पौधा। अब फूल आ रखे हैं और मिर्ची नहीं आई अभी तक। किसी भी नहीं आई क्या? हैं, आप लोग भी देखिए, हम भी देखते हैं। नहीं आई, किसी पे नहीं। जिन पे पहले फूल आ रखे होंगे उन पे भी नहीं आई अभी तक। यार बन कल भीग गई बार के लिए, चलो बार की नहीं है क्या? तो चलते हैं हम यहाँ से जंगल की ओर, है कि नहीं? अब देखते हैं। आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आरी कितने बड़े बड़े पेड़ों में जाती है ना। नहीं हाँ यार, दिखाऊंगी यार, दिखाऊंगी यार, अरे दिखाऊंगी यार। अभी चलते हैं हम, है ना, जंगल की ओर। जंगल दूर नहीं जा रहे हम, बस यहाँ से 500-600 किलोमीटर 500-600 मीटर की दूरी पे जाएंगे बस। अभी हम जो है वहाँ से आ चुके हैं और छन्नी से घर जा रहे हैं।
और हमारे जो रास्ते में है कितना बड़ा गधेरा, मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर से तेज़ बारिश आ रही होगी तो जल्दी ही तेज़ आएगा। और आ रही अभी तक यहाँ पे रुकी हुई थी कि वीडियो बना, अब चली गई उधर। ये देखो है, ये हमारे रास्ते में इतने बड़े बड़े गधेरे लगते हैं। अगर कभी बारिश तेज़ आ गई तो हमें घर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कितना खतरनाक है ये, ऊपर डरावना है, बहुत डरावना है ये गधेरा। और बारिश भी लगी हुई है, तो हम जो है घर जाके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्या ही बोलना है अब, है बारिश में थोड़ी भीग सकते हैं, वैसे तो भीगने का तो पूरे भीग गए हम। फिर करते हैं, है ना दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 3 और मौसम सुबह के जैसा ही हो रखा है। बारिश हो रही है और पूरा जो है कोहरा लग रखा है। और मेरी मम्मी मुझे 2 बजे से उठाने पे लगी हुई है। 1:30 बजे तो मैं सोई। और या तो किसी के बैल हमारे यहाँ हमारे खेतों में गए हुए हैं उजाड़, या तो हमारे गोर गए हुए हैं कहीं उजाड़। तो मेरे को भिजोल रहे हैं सारे सुबह बेटे कि उठ जा बल, जा देखने जा बल किसके बैल आए हैं या हमारे बैल कहाँ गए हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, घर वाले अभी मेरे को भिजोल रहे हैं। और जब मैं नहीं रहूँगी तब क्या करेंगे लोग। मेरी नींद हराम कर दी। और 1:30 बजे मैं सोई और कितने 2:30 बजे से लोग मेरे को उठाने लगे, उठ उठ उठ। देखा पता नहीं किसका फ़ोन आया। सुबह भाभी ने जो है बैलों को गेट से बाहर किया था, और गेट से दूर भी नहीं हगाया था हमने, गेट तक ही थे वो। और मैंने उसे ये भी बोला कि आराम से जाएंगे तो फिर दूर नहीं जाएंगे वो, और क्या पता वही हमारे खेतों में वापस आ रखे होंगे या कहीं और जा रखे होंगे। और अभी तो कोहरा भी इतना तेज़ लग रखा है कि दिखेगा भी नहीं। अभी यहाँ से देखती हूँ, अगर दिखेगा तो ठीक है, दिखेगा शायद, नहीं भी दिख सकता है। ये देखो है कैसे दिखेगा, किस्मत खराब है रे बाबा। चलते हैं यहाँ से, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मतलब बताती हूँ किसके बैल कहाँ गए हुए हैं। या तो हमारे ही गए होंगे या तो हमारे ही खेतों में आए होंगे, हमारे ही। मुझे जो है ना हमारे बैल दिख गए हैं। और अभी मैं छन्नी भी नहीं पहुँची, यहाँ से मेरे को दिख गए थे बैल। नीचे कहाँ है, यहाँ नीचे हैं बैल, वहाँ पे जो थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है वहाँ पे। और छन्नी तो नहीं गई, लेकिन उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वही गए थे उजाड़, यानी हमारे ही बैल गए थे उजाड़। वो भी मतलब वहाँ से रास्ता है, बंद भी है वो, लेकिन ज़बरदस्ती करी होगी तो जा सकते हैं। गाली खाने वाले काम नहीं है ये, जिनके खेतों में गए होंगे वो लोग कैसी गाली देंगे। और अगर हमारे खेतों में आए होते हमारे ही, तो वो मार खाते हैं। और हमारे खेतों में किसी और के आते तो फिर वो भी गाली खाते। हे भगवान, क्या करें हम। उनको देख के हंसी आ रही है। सुबह मतलब जब मैं ग्वाला नहीं जाती थी उससे पहले भी वो उनको मतलब आदत पड़ रखी थी उजाड़ जाने की। और जब से मैं उनके साथ ग्वाला गई तो मैंने उनको अच्छे से ट्रीट कर दिया था। मैंने उसकी आदत जो है अच्छी बना दी थी उनकी, कि फिर वो उजाड़ नहीं जाते थे। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने उन्हें छोड़ दिया, मतलब मैं ग्वाला नहीं जाती हूँ। और जो है कि वो उजाड़ भी नहीं जाते थे। अभी 2-3 दिन से सुन रहे हैं हम। एक दिन पहले भी कहा बल्कि चले गए थे, लेकिन हमने मतलब उस दिन कोई था तो उन्होंने उसको मतलब वो ऊपर लेके आ गए उनको। तो आज भी सुन रहे हैं हम, मेरी मम्मी और फिर से ग्वाला मेरी ड्यूटी लगाने वाले हैं। अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ग्वाला से ना। ग्वाला में फ़ोन का चार्ज एकदम ख़त्म हो जाता है, फटाफट हो जाता है। वो भी ऐसे अकेले में आदमी करे भी तो क्या करे, हैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, अब फ़ोन ही देख सकता है। चार्ज भी ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे को दिन में आ जाती है बहुत तेज़ वाली नींद। वो आलसी लोगों को अक्सर ऐसा होता है ना, नींद बहुत आती है। तो वही है मेरा भी, मेरे को नींद बहुत आती है। तो ग्वाला जाती हूँ तो मेरे को नींद आने लग जाती है। एक प्रॉब्लम वो भी है, और वहाँ तो ज़बरदस्ती उठा रहना पड़ता है कि
बैल अगर भाग गए तो भागेंगे नहीं वैसे, पर फिर भी अगर वो अलग जगह चले गए तो फिर वापस कैसे लेके आएंगे। और अब तो हमारे छोटे बैल के गले में डंडी भी नहीं है, क्या करें हम। तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है, गाली पड़ती है या क्या होता है ना। ये नहीं गए थे गाइस उजाड़, लेकिन फिर भी पूछो इनसे कि ये कहाँ गए थे, हैं कहाँ गए थे रे तुम दुख यहाँ तक कैसे पहुँचे तुम, हैं नहीं पहुँचे कैसे तुम, यहाँ नहीं आए कैसे, मतलब अभी जब मैं ऊपर से आ रही थी तो ये शांत खड़े हो रखे थे यहाँ, जैसे इन्होंने मेरे को देखा और चढ़ने लग गए हैं। ऐसे तो हमारे बैल ही है। अब पता नहीं ये उजाड़ गए थे या नहीं, लेकिन खेतों में इन्होंने कुछ नहीं खा रखा है। अगर ये उजाड़ गए भी थे तो ये बंजर इनमें ही रहे होंगे, वैसे तो उजाड़ नहीं गए थे। गए भी होंगे, अब किसी ने देखा था तभी तो हमें कॉल आया था। पूछो इनसे कहाँ गए थे, कहाँ गए थे रे, हैं बेशरम गए के। ऐसा ही होता है गाइस, हैं ऐसा ही होता है। जब तुम बैलों के साथ ग्वाला रहोगे तो बैल आराम से रहेंगे, और जैसे ही तुम उन्हें छोड़ोगे तो वो अपने उस वाले माइंड में आ जाएंगे फिर, अच्छा तुमने हमें छोड़ दिया, ये तो काहे ख़त्म नहीं होता, काहे नहीं। अब मेरा ना मन सा नहीं कर रहा था ग्वाला आने का, इसलिए मैंने छोड़ा था कि अब मैं ग्वाला नहीं जाऊंगी। अब बैल हमारे आराम से रह भी रहे थे, और पता नहीं फिर आदत बिगाड़ रहे हैं, और 2-4 दिन फिर आना पड़ेगा। और जब मैं सो रही थी तब तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला मम्मी तू ही जाना, या तो फिर अभी भाई को बोल, भाई जाएगा उनको देखने। पर क्या करें, मैं ही आ गई, अब मैं ही आ सकती हूँ ना, मुझे ही बोलेंगे जब तक मैं हूँ, और जब नहीं रहूँगी ना तब पता चलेगा इनको भी। अगर सारे काम करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, तब किसी को नहीं आने वाली मेरी याद भी। और लेके जाते हैं इनको यहाँ से ऊपर को, आराम से रहेंगे ऊपर। अभी टाइम जो है 6 बजने वाली है, 2 मिनट रह रखे हैं 6 बजने के लिए। और अभी मैं यहीं से जो है, हमारा खेत है यहाँ पे, ये छन्नी के ऊपर में, यहाँ पे जहाँ पे घास कटा हुआ दिख रहा है वहाँ पे हमारा खेत है, तो हम गए थे वहाँ पे घास काटने। आरी ऊपर से आ गई थी, और मेरे लिए ना तो रस्सी लेके आई थी और ना तो दरांती लेके आई थी। और वहाँ पे ताऊ जी आ रखे हैं जो छन्नी है वहाँ पे, उनसे दरांती तो मांग ली लेकिन रस्सी नहीं है। और ये वाला ये कुम्हर वाला घास है, ये बहुत भारी हो रहा है। 3 पूले कुम्हर वाले हैं और एक दूसरा है, लेकिन फिर भी ये सर में भारी हो रहा है। मैं दुपट्टा लेके गई थी तो सर में किले लगाया मैंने। और यहाँ पे आरी की बारी मस्त मिलता है यार, है कि आरी की बारी मस्त मिलता है। आरी तुमको घास काट के कैसा लगता है? अच्छा लगता है? यस गाइस। हाँ तुम तो सीख भी गए, फटाफट काट देते हो तुम घास। गाइस मैंने 3 या 2 काट सके, इसने 7-8 दो काट दिए। ये तजुर्बा पहले से ही है मेरे ऊपर अंदर, मतलब। हाँ तो तुम अपने गाँव से घास ही काटते थे ना, इसलिए। यस गाइस, हमारे इधर बांध ये कुछ नहीं होता, घास ही काटते हैं उधर हैं सर में ही लेके जाते हैं घास, पीठ पे नहीं। हाँ जब आरी शुरुआत में यहाँ आई थी तब हमने जब इसको मतलब पीठ पे लगाने के लिए दिया था तो ये ऐसे सीधा खड़ी हो जाती थी। ऐसे चलती थी, गिरी भी कभी? हाँ तो ऐसे खड़े होके सीधा पीछे को गिर जाती। अब जब पीठ में बोझा रहेगा तो वो पीछे को ही खींचेगा, है आदमी से ज़्यादा भारी बोझा। तो वो पीछे को ही खींचेगा। तब उसे धीरे धीरे सिखाए कि जब उठती है तो ऐसे आगे को झुकना चाहिए, तब वो पीठ एक में बात आएगा। हो गई जैसे क्या, हाँ जब घीड़ नहीं पहन जाए हाँ। लड़की के बुढ़ो घीड़ पहन कर कमर नहीं इसका नहीं है कि सीधा जनी नाना बस सी जनी। तो अभी हम घास लेके आ चुके हैं, अब यहाँ से छन्नी चलते हैं। बैल हमारे गए कि नहीं गए? ठीक है ना, चल गई भाई, चल गई। ठीक है तो देख सी घुंघरू ना दो बजाना सकता पर तो देख सी जरूर सीख गए बाल। मैं देख नहीं सी पर चल गया बोल तो खुद बैल बल शायद चले गए, उसको खुद भी नहीं पता। अब देखते हैं ऊपर जाके कि गए या नहीं गए। चलते हैं यहाँ से अपनी छन्नी की ओर। लंबा रास्ता है वैसे, यहाँ से तो कम ही दिख रहा है, वहाँ ऊपर छन्नी है, लेकिन यहाँ से जब घूम फिर के जाना पड़ता है तो लंबा पड़ता है रास्ता, है कि नहीं। चलते हैं फटाफट से। हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, मैंने बोला तू सर में लेके जा और मैं इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि सर में रख के छाती दब रही है, गले से सांस नहीं आ रही है।
टाइम 6:30 हो चुका है और अब हम जो है घर जाने लग गए हैं घास देके। 6:45 बोल हैं? 6:45 वे का टाइम। ओके 6:45 हो गया है टाइम। और अब जंगोरे पे जो है मतलब जंगोरे के पौधों पे जंगोरा आना स्टार्ट हो चुका है। पहुंच गया, इसको बोलते हैं पहुंच गया बस जंगोरा पहुंच गया। हम चलते हैं घर। आज मेरी मम्मी गई है मेरे नानी के गांव। मेरी नानी का मानसिक पिंडदान है कल, तो मामा और ने बोला था कि मम्मी और मेरी जेठी आज आ जाए, तो वो दोनों आज चली गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको कॉल भी किया था और अपनी जेठी को मैंने बोला कि यहाँ आना कल मम्मी के साथ। तो खैर देखते हैं क्या होता है कि नहीं। चलते हैं घर और मौसम हो गया है ऐसा, पूरा कोहरा छा चुका है और बाकी तो हम क्या ही बोले हैं। चलते हैं यहाँ से घर की ओर। दुदुड़ करते। सुबह ये गधेरा कैसे आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, अंधेरा हो रखा है अब। मुझे जोंक ने खा दिया गाइस। अरे सारी ने उसको मार भी दिया। हटो तो जरा, खून दिखाओ। ये देखो मेरा इतना सारा खून पी रखा था, ये सारी ने फट मार दिया। वो हट। हाँ, इतनी खून मेरे पैर पे निकल गई बल। अरे तेरा कहाँ चिपका था? मैं भी खुद पे डूब जाऊं, चिपक जाऊं। हाँ, ये सब जगह फैला रही है उन जोंकों को है। मारे लिमलो तो कुछ मारे इतने मेरे हैं, मैं मार भी दे रही है उनको। गाइस क्या करना, वो आदमी को क्या पंख कर दे। अभी हम जो है घर पे आ चुके थे और चेंज किया हमने, उसके बाद खाना बनाया और अभी हमने खाना खाया तो नहीं क्योंकि मेरी भाभी गई हुई है अभी दूध के लिए और मैं हूँ अभी रूम पे। तो अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल वंदना चौहान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।